हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के ऊपर है। तो हमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स समझने से पहले हम कुछ आपको स्टैंडर्ड फॉर्म जो बता देते हैं पॉलिनोमियल की कि पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे होते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि पिछली वीडियो में बताया था मैंने आपको एक्स वाई जेड यू वी एस टी ये सब जो होते हैं ये वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं, और ए बी सी जो होता है वो क्या डिनोट करता है, वो करता है कांस्टेंट्स को डिनोट करता है। तो हम इसको कुछ इसी तरीके से लिखेंगे जैसे कि हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशंस कैसे बनती हैं। ए एक्स की पावर एन ले लो प्लस बी एक्स की पावर, या फिर ए नॉट ले लो, इसको ए वन ले लो n-1, फिर प्लस ए टू एक्स की पावर n-2। एक एक पावर कम करते चले जाओ, ऐसे ऐसे करते चले जाओगे, लास्ट में आपको बचेगी एक्स की पावर 1। ठीक है, एक्स की पावर 1 बचेगी, है ना। और फिर यहाँ पे ए की पावर n-1 हो जाएगी, और यहाँ पे ए की पावर नहीं, सॉरी, ए n-1 कांस्टेंट टर्म, ये मतलब n-1 टर्म हो जाएगा कांस्टेंट का। अब यहाँ पे लास्ट में ये बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो कैसे हम देखेंगे, यहाँ पे जो है अगर हम इसके आगे बढ़ के जाएंगे तो x की पावर यहाँ 0 हो जाएगी, इधर x की पावर -1 चली जाएगी। ठीक है ना। तो हमें x की पावर -1 चली गई तो वो पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं। इसका मतलब है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये नहीं हो सकता, इतने तक ही अगर एक्सप्रेशन है तो यही पॉलिनोमियल होंगे। तो एक जर्नल इक्वेशन जो है पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन वो ये है। अब इसका क्या मतलब है, मतलब है एक्स की पावर जैसे एन, एन यहाँ पे क्या है, एन, एन का ही मेन रोल है। एन यहाँ पे होल नंबर है, क्या है, होल नंबर। एन एक होल नंबर होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 2 आपने 4 रख दिया, 4 एक होल नंबर है, तो ए नॉट एक्स की पावर 4, फिर A1 एक्स की पावर 3, ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे हम लोग। A2 एक्स की पावर 2 प्लस A3 एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 1, फिर A4 एक्स की पावर 0। तो ये पॉलिनोमियल ऐसे लिखेंगे 4 3 2 1 0, ऐसे हम इसको लिखेंगे। पावर इसकी कम होती चली जा रही है, ये स्टैंडर्ड में हम पहले लाएंगे। जब हम किसी गिवन एक्सप्रेशन को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में ले आएंगे, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि उसकी डिग्री क्या है। तो उसकी डिग्री कैसे हम पता करेंगे, उसकी डिग्री पता करने के लिए हमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी पड़ेगी। तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिग्री। या फिर पॉलिनोमियल, जो गिवन स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है उसमें जो हायर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होगी उसकी को हम डिग्री बोलते हैं। बस यही था। अब चलो देखते हैं, हम आपको बताएंगे कैसे हम पता करेंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स लेते हैं। पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की क्या होती है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल is called degree, is called degree in a polynomial
इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये इसकी डेफिनेशन होती है। अब अगर हम देखें कुछ एग्जांपल्स कि कैसे हम डिग्री किसी पॉलिनोमियल की फाइंड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। चलिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल है 7x² माइनस 4x+3। तो इसकी डिग्री क्या होगी? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे? यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, 1 2, इसमें 2 जो है वो हाईएस्ट पावर है। तो 2 इसकी क्या हो जाएगी? 2 इसकी क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? 2 हो गई। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए z की पावर 9 - 1। तो यहाँ एक ही है, z की पावर 0 है, 1 वेरिएबल में है और 9 है, तो इसकी डिग्री 9 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 9, है ना। ये बहुत ही आसान है। अब हम आपको चलिए बताते हैं चल के आगे कि पॉलिनोमियल की डिग्री हम कैसे फाइंड आउट कर सकेंगे। तो डिग्री आप लोगों को हो सकता है समझ में आ गया हो। उम्मीद करते हैं आपको डिग्री बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई हो। तो अगर डिग्री आप लोगों को समझ में आ गई है तो हम आगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की ओर बढ़ सकते हैं। अगर बस यही हमें ध्यान रखना होता है, जैसे कि हमने कुछ ऐसे लिख दिया x, एक एग्जांपल और देख लीजिए, x 6x की पावर 5 माइनस x³ माइनस 2x की पावर 6। अब अगर हम इसकी डिग्री पूछेंगे तो आप लोग तुरंत आंसर दे देंगे 6, क्योंकि सबसे बड़ी वेरिएबल की पावर 6 ही दिख रही है। बस 6 आंसर है, यही है बस डिग्री। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? एक्चुअली मेरा बताने का मतलब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म समझाना था। पावर 6, अब 6 के बाद 5 आती है, फिर साइन लाएंगे हम, -2x² पूरा उठा के लाएंगे प्लस 6x की पावर 5। अब यहाँ पे 4 है नहीं, 3 है, -x³ और प्लस x। बस ये इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोल देते हैं। अब इसे देखना बड़ा ही आसान हो जाता है, वैसे भी आप देख सकते हैं। तो डिग्री पे आप लोगों का क्वेश्चन ख़त्म हुआ। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखते हैं, टाइप्स कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं। एक्चुअल में पॉलिनोमियल्स को जो है, पॉलिनोमियल्स को पहले तो हम डिवाइड करते हैं डिग्री के बेस पे। किस पे? 3 तरीके से हम मतलब 4 तरीके से पॉलिनोमियल्स को हम डिवाइड कर देते हैं पूरे। पहला डिग्री के बेस पे, डिग्री के बेस पे पहला हम देखते हैं डिग्री के बेस पे, और उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद हमारे जो है नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हम नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे डिवीज़न करेंगे। और उसके बाद हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल आता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फिर आता है हमारा जीरो पॉलिनोमियल। यही 4 तरीके के पॉलिनोमियल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। 4 पॉलिनोमियल्स को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है? 4 टाइप्स में। पहला हम डिग्री के बेसिस पे करेंगे, दूसरा नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे करेंगे, तीसरा कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, और चौथा जो होता है वो जीरो पॉलिनोमियल होता है। ये तो एक ही एक है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और पूरी कथा इनकी एक है, इसकी पूरी स्टोरी एक ही है। जीरो पॉलिनोमियल तो एक ही होता है, सीधे जीरो लिख दो, इसका कम खत्म, जीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब कोई भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो, सिर्फ रियल नंबर होता है, सिर्फ रियल नंबर होता है, ठीक है। मतलब कि कांस्टेंट, इसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, सारे कांस्टेंट, जितने भी कांस्टेंट हैं सारे कांस्टेंट, रियल नंबर सारी कांस्टेंट ही हैं होती हैं। तो सारी रियल नंबर्स क्या हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं। और जीरो जो है जीरो पॉलिनोमियल है। तो इन दोनों का काम हम समझते खत्म हो गया, लेकिन आप लोगों को लास्ट में आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए हम आपको समझा देंगे थोड़ा और इनके बारे में। तो हम डिग्री और नंबर ऑफ टर्म्स में हम डिस्कशन करते हैं कि
ये कैसे क्या हम इसके बारे में कैसे हम इसका टाइप्स कैसे डिसाइड किए गए हैं, डिग्री और उसको लेकर, टर्म्स को लेकर कैसे हम लोगों ने इनको बनाया है। तो सबसे पहले डिग्री में, डिग्री क्या क्या हो सकती है, डिग्री 0 से लेकर डिग्री कुछ भी हो सकती है, क्योंकि होल नंबर पे डिपेंड करती है डिग्री, क्योंकि डिग्री जो होती है वो पॉलिनॉमियल की डिग्री हमेशा होल नंबर की होगी। ये नहीं है कि उसकी पावर फ्रैक्शन हो जाए, होल नंबर ही होगी यहाँ पे। नहीं तो अगर होल नंबर नहीं होगी तो अलजेब्रिक वो पॉलिनोमियल होगा ही नहीं, वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो है डिग्री कहाँ से स्टार्ट होती है, डिग्री होती है, मान लिया 1 से स्टार्ट करते हैं हम डिग्री, 0 को छोड़ देते हैं, क्योंकि 0 अगर डिग्री है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा, है ना। स्टार्टिंग कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी इसमें आता है डिग्री में, लेकिन उसको मैंने अलग दे दिया है, आपको समझाने के लिए कुछ मैंने अलग दे दिया है। 0 पॉलिनोमियल भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर ही आता है, क्योंकि 0 भी एक कांस्टेंट होता है ना। तो मिला जुला के 2 ही टाइप्स में होते हैं डिवीज़न इसका, नंबर ऑफ टर्म्स और डिग्री के बेसिस पे हम लोगों ने इसका जो है विभाजन किया हुआ है। सबसे पहले 1, डिग्री अगर 1 है तो लीनियर पॉलीमर कहलाएगा। इफ़ ये हमारी डिग्री है तो इसको क्या कहेंगे हम, अगर 1 है तो क्या कहेंगे, लीनियर पॉलीनोमियल। अगर डिग्री 2 है, क्या है, डिग्री 2 है तो इसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर डिग्री 3 है तो इसको क्या कहेंगे, क्यूबिक। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉलिनोमियल को लिखेंगे, फिर उसकी डिग्री चेक करेंगे। अगर 1 है तो लीनियर, 2 है डिग्री क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर अगर 4 है तो क्या कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक बोलेंगे फोर्थ को क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक। अब हम आप लोगों को इसके एग्जांपल्स देना, चलिए एग्जांपल्स दे देते हैं। लीनियर का क्या होगा, x+1, लीनियर x+1, यहाँ 1 है डिग्री। क्वाड्रेटिक की x² + 2x + 1, इसकी 2 डिग्री। क्यूबिक की x³ + x + 1, x⁴ + x + 1। ये सारे इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। ऐसे आप लोग बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जांपल्स आर देयर। तो डिग्री के बेस पे हमने क्या सीख लिया, इनका वो कैसे इनके टाइप्स, कितने भागों में इनको डिफ्रेंशिएट किया गया है। चलो हम आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा आएगा नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स जो होते हैं, वो जितने भी टर्म्स होते जाते हैं उनके हिसाब से पॉलिनोमियल्स बढ़ते जाते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स को लेकर, अगर नंबर ऑफ टर्म 1 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। क्या बोलेंगे, मोनोमियल। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं तो इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। ऐसे ही हम अगर 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं तो इसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। बस ये नंबर ऑफ टर्म्स पे हो गया, पीछे हमने डिग्री ऑफ टर्म्स बता दिया था। अब हम आगे आपको लेके चलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल एक्चुअली ये होता क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मैंने आपको पहले बताया था कि 0 को छोड़ के, 0 को छोड़, क्योंकि 0 खुद ही पॉलिनोमियल है तो 0 को हटा दो, और सारे जो रियल नंबर्स बचते हैं वो सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। ऑल रियल नंबर्स, रियल नंबर आप लोगों को पता होगा क्या होते हैं रियल नंबर,
लोगों ने पढ़ रखा होगा, नहीं पता है, लास्ट चैप्टर में आपने रियल नंबर पढ़ चुके होंगे, नहीं? तो रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर और बहुत सारे ऐसे नंबर, सारे नंबर्स जो होते हैं, जितने भी नंबर हो यहाँ पे, वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। कोई भी नंबर आ जाए वो रियल नंबर होगा, और रियल नंबर अगर है तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री की बात कर लेते हैं। यही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है इसको। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, यही सीधे पूछेगा आपकी। कांस्टेंट पॉलिनोमियल 1 है, 1 एक कांस्टेंट। सबसे पहले अगर आपको कोई कांस्टेंट दिया है, कांस्टेंट ABCD डिनोट करते थे, वही पुराना किस्सा, और 1 2 3 4 5 6 ये सारे कांस्टेंट होते थे। तो 1 दिया है क्वेश्चन में, देगा 1, डिग्री ऑफ 1, क्वेश्चन पूछ देगा डिग्री ऑफ 1। अब आप लोग वहाँ कंफ्यूज। तो डिग्री ऑफ 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 × 1 लिख सकते हैं, या नहीं लिख सकते हैं? अब इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x⁻0 इज इक्वल टू 1। तो 1 × x⁻0, तो वेरिएबल की पावर क्या है, 0, इसलिए इसकी डिग्री, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 हो गई। यही एक इसमें मेन क्वेश्चन इसमें यही बनेगा, और कोई क्वेश्चन इसमें बनने की कोई उम्मीद नहीं है। और पाई भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 6 भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, -8, 9/14, -7/12, ये सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल्स हैं। ठीक है भाई, अब हम आगे देखते हैं जीरो पॉलिनोमियल। भैया जीरो पॉलिनोमियल एक अलग ही पॉलिनोमियल है, बहुत धांसू टाइप का पॉलिनोमियल है। मतलब इसने पता है अपनी जगह अलग बनवा ली पूरी, कि हम अलग रहेंगे भाई सबसे, नहीं तो इनको कांस्टेंट में डाल देते, क्या फ़र्क पड़ता, फ़र्क पड़ जाता था वहाँ पे, तभी इसको अलग निकाला गया है। कैसे अलग निकाला गया इसको, चलो यार टेक्स्ट से ही लिख देते हैं, अच्छी राइटिंग नहीं है, टेक्स्ट पे लिख देते हैं। जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्चुअली जीरो पॉलिनोमियल, जीरो को ही जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब सीधे तुमसे क्वेश्चन में पूछेगा डिग्री ऑफ जीरो, डिग्री ऑफ जीरो, ये क्वेश्चन लिखा होगा वहाँ पे एग्जाम में, आपके क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाएगा आपको पूछना। तो डिग्री, तो इसकी डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है। क्या होती है, नॉट डिफाइन। ठीक है, अब क्यों नॉट डिफाइन होती है भैया, जीरो को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, जीरो को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। किसी भी चीज़ को जीरो के x⁻3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 ही आएगा। जीरो की x⁻7 से मल्टीप्लाई कर दो जीरो का तो 0 ही आएगा। तो देखो यहाँ पे एक पार्टिकुलर तो रुक नहीं रही है डिग्री, कहीं 2 है, कहीं 3 है, कहीं 7 है, कहीं 0 है, तो हम डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं इसको, इसलिए इसको हम नॉट डिफाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइन। तो सिंपल मैंने बिल्कुल आपको समझा दिया है कि कैसे जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री को याद कैसे रखें। जीरो पॉलिनोमियल 0 ही होता है। तो ये सब आपने पढ़ लिया होगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और इससे आपका बहुत ही फ़ायदा होगा आगे वीडियोस में। मैं आपको मैंने अपना बेस्ट दिया है, जैसे मैंने आप समझाया, आपको मैंने वैसे ही समझाया है बहुत अच्छे तरीके से। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना अगर कोई भी क्वेरी आई हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले आगे नई वीडियोस बनाने का, और हम आपके लिए अच्छा कंटेंट ला सकें और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर सकें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा उन बच्चों को जिनके पास कोचिंग अफोर्ड करने के पैसे नहीं हैं, और वो अच्छे मतलब करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो थैंक यू।